आज हम पढ़ेंगे एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो अगर हम बात करें टिश्यूज की कि टिश्यूज क्या हैं, तो टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो किस तरह के सेल्स जो होते हैं उनका ग्रुप मिलके टिश्यूज बनाता है। तो इस तरह के सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, यानी एक जैसा स्ट्रक्चर हो, और वो मिलके क्या करें, एक ग्रुप बनाएं, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक तरह का खास तरह का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करे। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एनिमल्स के और प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम वन बाय वन करके एनिमल और प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से मुख्तलिफ किस्म के एनिमल टिश्यूज को देख लेते हैं। तो बेसिकली एनिमल टिश्यूज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो अगर हम इस इमेज में देखें या इस डायग्राम में देखें तो हमें ये जो चारों टाइप के जो टिश्यूज हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नजर आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो हम वन बाय वन करके एनिमल्स में पाए जाने वाले ये बेसिकली जो 4 टिश्यूज हैं, इसके अलावा भी टिश्यूज की काफी ज्यादा टाइप्स हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 4 टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो इनसे ही डिराइव हुए होते हैं, यानी इनसे निकले होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन चारों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, तो एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये क्या करते हैं, ये टिश्यू कवर करता है बॉडी को, और इसके अलावा लाइंस द इंटरनल कैविटीज। इंटरनल कैविटीज कौन सी होती हैं? ऐसी कैविटीज जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ इंटरनल ऑर्गन्स और मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनको इनक्लोज करता है। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारा ब्रेन हो गया। इसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो कैविटीज यानी जो खाली सी जगह होती है, तो उसको क्या करती है, उसको कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना और हमारी बॉडी की सरफेसेस को कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो हमें इस तरह के नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक और तरह के टिश्यू की जो कि हमें एनिमल्स के अंदर नजर आते हैं। तो वो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद सेल हमें इस तरह के नजर आते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है कि कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है या बाइंड करता है, जोड़े रखता है, इकट्ठा रखता है सेल्स को और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। जैसे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लिवर है, किडनी है, स्टमक है, दिल है। तो इस तरह के ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एक जोड़े रखता है। और इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट। यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो बॉडी की हिफाजत करते हैं और बॉडी को सहारा देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप के जो टिश्यू है जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, वो है मसल टिश्यू। तो मसल का जो टिश्यू होता है वो कहाँ पे अटैच होता है बॉडी में? वो जहाँ पे बॉडी में बोन्स मौजूद होती हैं उसके साथ मसल्स का टिश्यू जो है, वो मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो अटैच होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट में मदद देना। और ये स्पेशलाइज किस लिए होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए, यानी सुकड़ने वगैरह के लिए। तो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं किसकी मदद से? मसल टिश्यूज की मदद से। तो जब मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुकड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं यानी जब फैलते हैं, तो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो वो मूव करते हैं। तो मसल टिश्यूज मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं,
जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, इसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं, इसके अलावा कार्डियक मसल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, जो हमारी स्केलेटन यानी जो हमारा ढांचा होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, लिवर है, इसके अलावा जो हमारी जो खून की नालियां होती हैं उनकी वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं तो ये हमारे दिल में यानी हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मसल्स की, जो फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज की, जो है नर्वस टिश्यू। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो नर्वस टिश्यू हमें इस तरह का नजर आता है। तो नर्वस टिश्यू हमारे एसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है? नर्वस टिश्यू का काम है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना किस चीज को? मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस को जिस्म के हमारी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। इसके अलावा नर्वस टिश्यू जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स वगैरह होती हैं, तो उसको बनाता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये तो थे एनिमल टिश्यूज की टाइप्स। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यूज की भी काफी सारी टाइप्स हैं। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बेसिक टाइप्स देख लेते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर हमें बेसिकली कितने टाइप के टिश्यूज नजर आते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं जो बेसिक टाइप्स होती हैं उनमें शामिल है डर्मल टिश्यू। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं उसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, और जो तीसरी टाइप होती है उसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो इन्हीं टिश्यू से डिराइव हुए होते हैं, यानी इनसे बने होते हैं या इनसे निकलते हैं। तो हम वन बाय वन करके प्लांट्स के इन तीनों टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल टिश्यू की। तो जो डर्मल टिश्यू होता है वो पौधे का बाहर का हिस्सा कवर करता है, यानी ये टिश्यू बाकी टिश्यूज के भी बाहर मौजूद होता है। यानी ये अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पौधे का छोटा सा हिस्सा काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है, तो बाकी टिश्यूज अंदर की तरफ मौजूद हैं, जबकि जो डर्मल टिश्यू है वो बाहर वाली लेयर बनाता है, बाहर वाली सतह बनाता है। तो डर्मल टिश्यू में अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू की सबसे बाहर जो लेयर मौजूद होती है वो होती है। यानी डर्मल टिश्यूज में काफी सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं। तो एपिडर्मिस का काम क्या है? एपिडर्मिस सिक्रीट करती है वैक्सी सब्सटेंसेस को, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, यानी ये कोट करती है। अगर हम पौधे की बाहर की सतह को देखें तो कुछ जो पत्ते होते हैं या पौधे की जो स्टेम होती है या बाकी के जो हिस्से होते हैं वो हमें वैक्सी से नजर आते हैं। तो वो वैक्सी लेयर होती है, उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का काम है कोट करना, यानी ये पूरे बाहर की सतह पे मौजूद होती है। इसके अलावा ये लेयर वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी वाटर प्रूफ होती है, और प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये लेयर। और ये लेयर किसका पार्ट है? डर्मल टिश्यू का पार्ट है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो बाकी टिश्यूज के मुकाबले में जो ज्यादा हिस्सा है वो कौन कवर करता है? ग्राउंड टिश्यू कवर करता है। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो जो पौधे का इंटीरियर होता है ज्यादातर वो किसका मिलकर बना होता है? ग्राउंड टिश्यू का। तो जैसे कॉर्टेक्स वगैरह होते हैं। तो अगर फंक्शन के लिहाज से देखें तो ग्राउंड टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ग्राउंड टिश्यू मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस किसे कहते हैं? इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। तो जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू स्टेम के अंदर क्या करती है? स्टेम के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है और सपोर्ट का काम करती है, और इसके अलावा स्टोर भी करती है फूड और वाटर को। और अगर ग्राउंड टिश्यू लीफ में पाया जाए तो उसको कहेंगे
मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप के टिश्यू की, जो कि हमें प्लांट्स के अंदर नजर आता है, और वो है वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू को अगर हम इस डायाग्राम में देखें तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है, और अगर प्लांट को इस तरह से हम देखें, इस तरीके से पूरा प्लांट देखें, तो बाहर की तरफ डर्मल टिश्यू होगा, अंदर ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू से भी अंदर वेस्कुलर टिश्यू होगा, जो कि पूरी प्लांट बॉडी में मौजूद होगा। तो वेस्कुलर टिश्यू में शामिल हैं जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, रूट से लेके स्टेम्स और लीफ तक, यानी पूरे प्लांट बॉडी तक पानी को ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम कैरी करती है डिजॉल्व शुगर को, यानी कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती। शुगर क्या है? फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, लीफ से लेती है और उसको बाकी पौधे के हिस्से तक पहुंचाती है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यूज जिनके हमने फंक्शंस देखे। तो आज हमने पढ़ा एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में।